हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी फिलहाल के लिए आईपीएल और पीएसएल की कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। आपको एक चीज समझना होगा कि ये जो अप्रैल और मई होता है, इस टाइम पे पिछले 10 साल से आप मान के चलो कोई भी टीम एक्सेप्ट आप मान के चलो बांग्लादेश, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, जो भी अपनी ए टीम भेजती है, सबको पता होता है आईपीएल हो रहा है और सब अपने अपने प्लेयर आईपीएल में भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा लर्निंग कहीं नहीं है। तो अगर अब नहीं हुआ मई में आईपीएल, तो उसके बाद फिर आईपीएल बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर सारे प्लेयर्स को लाना, उनको मैनेज करना, उनका शेड्यूल वगैरह देखना ये आसान नहीं होता। तो मेरे को लग रहा है क्या, अगर मैं रहता मान लीजिए ऊपर में, देखिए अगर मैं अभी शेड्यूल देखने बैठूं तो नेक्स्ट मंथ आपका वर्ल्ड कप फाइनल है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले आईपीएल के चक्कर में अपना फाइनल बर्बाद नहीं करेंगे। इंडिया वाले भले ऐसा करते हो, आईपीएल खत्म हुआ 2 दिन बाद कोई बिना प्रैक्टिस के वर्ल्ड कप फाइनल खेलने चलेगा, पर ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसा नहीं करेंगे। तो उनके प्लेयर को तो जाना ही पड़ेगा। अगर मैं देखूं तो 11 तारीख से तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ये, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको निकलना ही है। 25 की जो डेट थी वही उनकी आखिरी होनी चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो 29 तारीख से वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए ओडीआई स्टेटस ये सब बहुत मैटर करता है आजकल, ठीक है। अब ये होगा उसी में वेस्ट इंडीज की पहली हालत खराब रहती है, तो इसमें भी सारे मेन प्लेयर सेलेक्ट हुए ही होंगे, ठीक है। ये रोमारियो शेफर्ड होंगे, यही सारे क्रिकेटर्स होंगे आपके, सरफेन रदरफोर्ड, शाई होप, तो ये सब इनको जाना ही पड़ेगा, तो ये रुक नहीं सकते। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के भी क्रिस्टियन स्टब्स हो गए, जितने भी ये सब बॉलर हो गए, इनको जाना पड़ेगा। तो अगर ये आईपीएल कराएंगे तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि बस एक ही वेन्यू पे बचे हुए सारे मैच करा देंगे, एक दिन में 2-2 मैच करा के। कि अगर आईपीएल मिडवे होता तो समझ में आता, पर आईपीएल अब मिडवे नहीं है, बच्चे कुछ मैच बचे हैं मान के चलिए। और देखिए जो वर्ड होता है अबैंडन, ठीक है, अबैंडन और आपके कैंसल्ड, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। अबैंडन का मतलब होता है उस मैच का रिजल्ट नहीं आ पाया उस दिन, और अगर मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर अगर उसका कोई वो नहीं रहता, जो कि मैक्सिमम फाइनल या सेमीफाइनल के लिए जो आपके रिजर्व दे रहते हैं, तो उस मैच का पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होता ही है। तो मेरे समझ से जो पंजाब और डीसी का मैच हुआ उसका पॉइंट अभी तक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दिखा रहा, पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जाके देखोगे तो अबैंडन लिखा है। अबैंडन का मतलब मैच स्टार्ट हो गया बट उस दिन नहीं हो पाया, तो वो बात तो हो गई ना, बारिश की वजह से नहीं हो पाया। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि पिच कंडीशंस की वजह से नहीं हो पाया है ना, तो उसको अबैंडन माना जाता है, वो मैच दोबारा नहीं होता जहां तक मैंने जाना है, ठीक है। बाकी के मैच में अगर आप देखोगे तो कैंसिल लिख के आ रहा है, मतलब वो पोस्टपोन्ड हुआ है, तो इसीलिए मेरे को लगता है वो मैच नहीं होगा, ये मेरी थिंकिंग है। और इसके अलावा देखा जाए तो कितने मैच बचे हैं, ये देखा जाए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मैच बचे हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी तरह 17 मई से स्टार्ट करा के फटाफट 25 तारीख या तो 1-2 दिन का उनसे गैप मांग के 27 तक खत्म करेंगे। ये आईपीएल अब बाद में जाने का कोई सेंस नहीं है। पूरा जो एक इंटरेस्ट होता है पूरे प्लेयर्स को उठाना, ये सब चीज खत्म हो जाएगा और बीसीसीआई इतना वो लेगा नहीं, क्योंकि ये जो टेंशन है कौन जाने की कब तक चलेगा। मेरे हिसाब से ये पूरा साल चलेगा, लिख के रख लो, ये अब छोटी मोटी बात नहीं रहेगी। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको ये चीज ये होने के पहले ही बोल दिया था कि आप देखिएगा अब आगे आगे क्या होगा, ठीक है। तो ये बस स्टार्ट है, ये खत्म नहीं होने वाला, ये बस चिंगारी लगती जा रही है। और आप देखो डेली के डेली कुछ न्यूज आ रहे हैं आपके, तो ये रुकेगा नहीं अब, ठीक है। इतना तो आप लिख के रख लो, और जहां टेंशन बढ़ जाएगा वहां बहुत बड़ा आप मान के चलो वॉर हो जाएगा, और वो होने के फिराक में ही है। तो मैंने इसीलिए कल के वीडियो में भी बोला था, जो लोग आप देखिएगा बॉर्डर के आसपास ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप भी देख लो, अगर आप वहां पे रहते हो तो थोड़ा तो भाई रिस्क आपको भी कम लेना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है आप मान के चलिए, क्योंकि दुनिया उधर ही जा रही है और ये तो होना ही था, और ये बस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप 10 साल से शांत थे, बट अब हर रोज कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है, तो ये तो बहुत बड़ा होने वाला है, आप लिख के रख लो। तो मेरे हिसाब से आईपीएल फटाफट कराएंगे। अगर मैं सोच पा रहा हूं तो ये अगले हफ्ते से 1 हफ्ते में सारा मैच करा देंगे, दिन के 2-2 मैच, और एक ही वेन्यू पे मैच करा देंगे पूरा टाइट सिक्योरिटी के साथ। ये हो सकता है मेरे हिसाब से, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो 2-3-4 महीने बाद क्या होगा, वरना आईपीएल पूरा ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी थिंकिंग थी। आपको याद होगा लास्ट ईयर श्रीलंका इंडिया का जो एशिया का फाइनल था, उसमें मैंने बोला था श्रीलंका जीतेगी, ठीक है, और श्रीलंका ने कप उठाया था, किसी को उम्मीद नहीं थी, ठीक है। इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप है, इंडिया में है, ठीक है, वो भी क्या होगा नहीं होगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये साल बहुत टेंस होने वाला है, ठीक है। और होता क्या, एक पॉइंट और मैं बता दूं, ये बात अब इंडिया पाकिस्तान पे आके नहीं टिक गई है। होता क्या है ना, लोग जिनको पहले से इंडिया से प्रॉब्लम है वो भी उंगली करेंगे, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो, जैसे आप एक चीज सोचो, मार्केट में 5 बेस्ट मान के चलो लैपटॉप के आप मान के चलो कंपनी है, ठीक है। आप मानो सिम की कंपनी है, नाम ले लूंगा ABC। यही हुआ था ना जियो और जब एयरटेल में लड़ाई हुई थी, तो बहुत अच्छी खासी हो गई थी, बहुत सारे न्यूज बाहर आए थे। तो ये पांचों क्या करेंगे, मान लीजिए कि कोई एक इधर उधर से आप मान लीजिए कोई नई कंपनी आई है, उसका मुकाबला एयरटेल से, उसकी लड़ाई वगैरह हो रही है, तो ये 4 भी चाहेंगे एयरटेल को गिराना। आप मेरा खाली पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा। तो ये बात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे जो शरारती तत्व हैं वो भी आएंगे मैदान में, तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है। वो कुछ ना कुछ उंगली करते रहेंगे कि और मामला टेंस होता जाएगा। कोई भी यही चाहेगा। तो सुपर पावर्स में जो इंडिया का नाम आता है, कुछ जो हाई नेशन है वो भी हो सकता है कुछ गलत काम करें, मेरी थिंकिंग है, ठीक है। तो देखिए लास्ट ईयर आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था एशिया कप ये उठाएगी। इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में है और इंडिया ही कप उठाएगी, मैंने बोला हुआ है आपको, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तो जीतेगी नहीं, और इंडिया लास्ट ईयर इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने का, इन्होंने नहीं किया था क्योंकि वो इंडिया को हारना था, ठीक है। अब इस साल का जो ओडीआई है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतेगी सालों के बाद, क्योंकि अब ये जरूरी है, ठीक है। तो हो सकता है कल सीएस श्रीलंका को जिता दे, ठीक है। ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई चलिए ठीक है, वो जैसे कब तो इंडिया उठा रही है, ये मेरे को एकदम ऑलमोस्ट श्योर है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा अगर वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ तो, ठीक है। सारी तैयारी रेडी है और इंडिया ही वर्ल्ड कप उठाएगी इस साल वुमेन्स की। ऑस्ट्रेलिया फिर से हारेगी, आप देख लीजिएगा। तो बस वही बात है। तो मेरे हिसाब से कल श्रीलंका आप पकड़ सकते हो, मेरे को एक हाई पॉसिबिलिटी लग रही है श्रीलंका के कप उठाने से। कुछ देगा भी नहीं, कुछ नहीं देगा, स्टार्ट यही करेगा, ये कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। तो आप पकड़ोगे श्रीलंका, ठीक है। ये मैं देख रहा था सुबह, कल रात में देख रहा था, ये मैचेस हो गए, ठीक है, क्योंकि अब वो कुछ आएगा नहीं तो कुछ भी दे सकता है। तो आप इन दोनों के साथ रखोगे, ठीक है। मैं बाकी बता दूंगा टीम देख के। इसमें तो आज सुबह बहुत ही धोखा हो गया यार, कि एक टीम जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा की वो 1 साइडेड हार गई, ठीक है। दिमाग खराब हो गया मेरा सुबह उठ करके, ठीक है। तो इसमें मैं अभी बताऊंगा आपको, मैं ट्रिनिडाद के साथ ही रहूंगा, ठीक है। एक अच्छा मैच होना चाहिए था यार, ये टूर्नामेंट में आखिरी के मैच से खराब क्योंकि पता नहीं चल रहा है, ठीक है। डरहम अभी 1, 2, 3, 4 कौन सा आएगा देखा जाएगा, पर मैं आपको बता दूंगा कौन जीतेगी अपने हिसाब से, ठीक है। आइए अंदर घुसते हैं और आराम से बात करते हैं। इसमें आप पकड़ोगे श्रीलंका, ठीक है। इसमें तो भाई रद्दी हो गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी ब्लेज, समरसेट सब ऊपर है, मैं आपको बता दूंगा सारी टीमें। इसमें मैंने कल यूएई अपना सक्सेस गया था। इसके अलावा भी फिलहाल आज मैच है। अब आइए बात करते हैं इनकी, ठीक है।
देखिए इंडिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत ही खराब है, ठीक है। ये सब नए नए प्लेयर को इन्होंने मौका दिया, कोई लेग स्पिनर नहीं है, कोई अच्छा फास्ट बॉलर नहीं है ना। तो इनकी टीम तो झंडू है बॉलिंग लाइनअप के हिसाब से। बैटिंग में देखा जाए तो स्मृति मंधाना और हरलीन दोयल भी थोड़ा बॉल झेलती है, ये इनका पीएनआरवाई कर सकते हो। बाकी टीम की बैटिंग तो एंड तक है, बैटिंग में कोई कमी नहीं है। इसमें देखा जाए तो टीम ज्यादा बेटर लग रही है, इनकी बैटिंग लाइनअप भी स्ट्रॉन्ग लग रही है। लास्ट मैच में एक दो प्लेयर को इन्होंने निकाला था, विहांगे तो बहुत ही अच्छी लग रही है अंडर 19 की ऑलराउंडर। बाकी इनकी बॉलिंग लाइनअप भी ठीक लग रही है, ठीक है। कल आपको कुछ नहीं करना, कल आपको श्रीलंका पकड़ना है बस, और मेरे को कुछ नहीं बोलना, ठीक है। देखिए इसमें अभी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जो आ तो नहीं रहा है बट ये उधर सोफा स्कोर पे दिखा रहा है कि एक मतलब सारी टीमों को मौके मिल रहे हैं। अभी पूरा इनका फेरबदल हुआ है इंडिया डोमेस्टिक में, जो इंग्लैंड है, इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप ओडीआई को भी चेंज किया रेचल हेन से, जो चल रहा है, तो सबको मौके मिल रहे हैं। ये देखा जाए तो एवरेज टीम है, ठीक है, पूरी मतलब किसी को आप नहीं जानते हो, नाम से ही समझ आ रहा है, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं ये सारे लोग होते हैं, इनका मुकाबला हो रहा है मतलब इंटरनेशनल प्लेयर से, या तो जो खेल चुके हैं, जो खेलते हैं, ठीक है। ये सब आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप इन्हीं के साथ रहोगे, कुछ भी हुआ तो आप पकड़ सकते हो। यॉर्कशायर लेस्टिशायर का मैच है, इसके साथ तो देखा जाए तो अगर मैंने प्लेयर का नाम नहीं सुना तो मतलब वो कहीं नहीं खेले, ठीक है। इसमें लूसी हिंगम आप देख लो, बढ़िया ऑफ स्पिनर है। इसके अलावा देखा जाए तो ये मैच अच्छा बन सकता है, क्योंकि ये भी टीम झंडू ही लग रही है, ये भी टीम झंडू ही है, ठीक है। ये मैच जैकपॉट हो सकता है, दिखा रहा है वहां पर, तो दोनों ही टीम झंडू है। इसमें खाली लूसी हिंगम का नाम मैं जानता हूं, बाकी मैं भी किसी को नहीं जानता, मतलब कोई कहीं खेला नहीं है, तो ये मैच अच्छा बन सकता है, याद रखिएगा। वो वाला मैच तो चलिए झंडू रहेगा, इसमें आपको कुछ ज्यादा खास करना है नहीं, ठीक है। ये वाला तो भाई दिमाग खराब हो गया सुबह सुबह में, आज सुबह उठते ही देखा गया बाप रे, 69 पे ऑल आउट। एक टीम जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा की है, 200 रन के लिए भी उन्होंने 1 रन से हारे थे, ठीक है। तो ये मैं वही बोलूंगा, जो टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी, आप ट्रिनिडाद के साथ ही रहोगे, ठीक है। और तो मेरे को कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। चलिए एक और विकेट गिर गया उधर बांग्लादेश में। ये खोलते नहीं ना भाई, स्टार्ट में नहीं खोलते, इनका गुदा ही नहीं होता। एक विकेट गिरने के बाद खोला, जब से मैंने टीम देखी, क्योंकि टीम में आते से ज्यादा बांग्लादेश के थे ही नहीं, और सबको लग रहा होगा सब यस होगा, पर आज तो नॉट होना ही था, ठीक है। पिच थोड़ी सी ट्रिकी थी, शुरू में ही मैंने देख के पकड़ लिया था, बस वही बात है। चलिए देखेंगे इसको भी, उल्टा उड़ा तो मैं आपको दोबारा चिपकाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। देखिए आइए इसके ऊपर बात करते हैं। मैं पहले पॉइंट्स टेबल उठा देता हूं ये टूर्नामेंट के, मैं आपको अभी भी लिख के ले लो, लिख के एकदम स्टाम्प पेपर पे ले लो। बहुत सारे मैच इसके आप डिफेंड के आपको अनबिलीवेबल जैकपॉट मिलेंगे, और हो सकता है वो कल से ही स्टार्ट हो जाए, ठीक है। डरहम की टीम में देखा जाए तो इनकी टीम अभी फिलहाल 5 में 1 मैच जीती है। इनकी टीम वार्विकशायर की टीम 5 में 2 जीती है। इनकी चेस टीम बनती है, इनके जो नीचे के जितने भी प्लेयर है सब बैटिंग कर लेते हैं, ठीक है, ठीक ठाक टीम है। इनमें भी देखा जाए तो ये हार ही रहे हैं, ये जैकपॉट बन सकता है। कौन सा आएगा ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। वार्विकशायर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, सबने अच्छा रन बनाया है। इसमें आपके मैडी विलियर्स, केटी लेवी अगर देखा जाए तो इनका प्रदर्शन काफी पुअर रहा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। वन साइडेड एक तरह से हार रहे हैं, कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लगभग सारी मैच वन साइडेड हारे हैं, तो वार्विकशायर पकड़ो, ठीक है। वार्विकशायर पकड़िए और इनके नीचे के प्लेयर्स पे आप भरोसा कर सकते हो, चेस कर देंगे, ठीक है। बाकी और कुछ बोलना नहीं है। इस टीम अच्छी है डरहम की, बट मैं तो वही पकड़ूंगा जो ज्यादा बेटर टीम है, ठीक है। एसेक्स का मैच हर बार ये धोखा देंगे, बट ये जैकपॉट टीम है, एक ऐसा जैकपॉट ये दे सकती है जो कोई नहीं दे सकता, ठीक है। इनकी बैटिंग 11 तक खिंचती है, इनका लगभग हर बार लंबी सब्यस हो जाता है, क्योंकि इनका कुछ खुलता ही नहीं, 210 कुछ खुलता है, नीचे नीचे जाता है, फिर नीचे के प्लेयर रन बना लेते हैं। बाकी इसमें देखा जाए तो हैम्पशायर में लॉरेन बेल अगर खेलेगी तो अच्छा है, अपन हैम्पशायर ही पकड़ेंगे, स्ट्रॉन्गर ही टीम पकड़ेंगे अपन, ठीक है। पर आपको एक अच्छा डिफेंड दिखने वाला है, वो मैं आपको पक्का दूंगा, ठीक है। लैंकाशायर में आपको ये मानना है कि जो शुरू के 3 प्लेयर हैं आप गुजरात से पिक कर सकते हो, मतलब फॉर्म में है ये सब, बहुत पुराने क्रिकेटर से, ऐसा नहीं कि आज से खेल रहे हैं, पर एक्सपीरियंस और आप फॉर्म में आ गए। बाकी ये सब लास्ट मैच में एलिसा लिस्टर भी खेल रही थी, टारा नॉरिस भी बेहतरीन बल्लेबाज, याद रखिएगा। तो इनकी बैटिंग पे आप भरोसा नहीं कर सकते, मतलब भरोसा 100% कर सकते हो, बॉलिंग पे भरोसा नहीं कर सकते इनकी, ठीक है। इनका मैच है ब्लेज से, जो लगभग सारा मैच जीत रही है। मैच में जैकपॉट कॉल देता हूं, अगर ये चेस पे आएंगे तो कलर दे सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वरना बेटर टीम अगर देखा जाए तो ब्लेज ही है, पर ब्लेज की टीम में यही है कि ये धोखा दे सकते हैं। शुरू के 1-2 विकेट, अगर 3 विकेट गिरेंगे ना, तो ये थोड़ा मार के खेलते हैं तो पूरा ही कोलैप्स कर सकते हैं, पर अभी तक ये किए नहीं है, क्योंकि शुरू के प्लेयर टिक जा रहे हैं। टैनी बोमन 2 में 2 सेंचुरी मार दी, वरना लास्ट मैच भी डिफेंड हो सकता था। तो ये मैच थोड़ा चेस की तरफ ज्यादा जा रहा है, चेस में आपको कलर मिलना चाहिए, मैं चेस ही दूंगा इसमें, ठीक है। लैंकाशायर इतनी बेहतरीन टीम है कि मैं चेस देने का आपको सोच रहा हूं, ठीक है। पर ब्लेज बहुत तगड़ी टीम है, याद रखिएगा। सारे धोखा दे रही है, रन बना रही है, फिर बाद में हार जा रहे हैं, ठीक है। 300 रन बना के हार जा रहे हैं। इनका मैच समरसेट से है, तो समरसेट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है टूर्नामेंट की, ठीक है। ये सारे ही मैच जीत रहे हैं, इनकी बॉलिंग कमजोर है, तो इसमें भी मैं चेस की तरफ ही सोच रहा हूं, या तो क्या ही करूंगा। ये चेस में आए ना तो इनको हराना बहुत मुश्किल है, चेस में एक को मैच शायद नहीं आए मेरे हिसाब से, मैंने अभी देखा नहीं है, ऊपर से देख रहा हूं 300 रन बना के हार जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैच ऐसा नहीं है कि ये हार सकते हैं, ये हो सकता है ये मैच जीत जाए, ठीक है। इनके नीचे की टीम है सर्रे की, एक बार ये चेक करता हूं। पहला मैच डिफेंड करके हारे, दूसरा चेस करके हारे, फिर तीनों मैच बैटिंग फर्स्ट करके हारे लगभग, है ना। तो ये मैच भी जैकपॉट बन सकता है। कल के दिन बहुत सारे मैच अच्छे आपको मिल सकते हैं। लेस्टिशायर वुमेन्स कैप्टन नॉट कंफर्म्ड। इमर्जिंग देखिए बांग्लादेश बहुत सारे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं अपने टूर्नामेंट्स, ठीक है। इनकी टीम आ गई क्या? आ गई, तो इसको भी पिक कर देते हैं, ठीक है। इमर्जिंग ये सब मैच अच्छे बनेंगे। अभी जो आपके न्यूजीलैंड वाले हो रहे हैं सब आएगा, क्योंकि अब आईपीएल खत्म हो गया, तो इनके पास देने को कुछ है नहीं। दे तो सब सकते हैं, आपने खुद ही देखा ना, बॉल वगैरह सब खोल दिया। तो भाई आप ऐसे सारे मैच में क्यों नहीं खोलते? कई लोगों को जो मेरे ऊपर डाउट होता है कि भाई कैसे खोलेगा, तो आज कैसे खोल दिया? इसके पहले जब आईपीएल ये सब बैन हो, वो सब हो जा रहा है, सस्पेंड हो जा रहा है, तो आप पूरा बॉल खोल के बैठ जा रहे हो। तो आप मतलब खोल सकते हो, पर आप खोलते नहीं हो, क्योंकि आपको मालूम है इन सब में जैकपॉट उड़ जाते हैं। तो भाई आपको एक्सचेंज की जगह अपना नाम ही स्पोर्ट्स करा लो ना, तो वही बात है और कुछ नहीं है। सब इतना वही बात है, इनको खुद को नहीं समझ आता कितनी बॉल खोले, क्या खोले। देखिए ये बात करते हैं, ये टूर्नामेंट भी आपको अच्छा जैकपॉट मिल सकता है। आइए बात करते हैं किनके बारे में मैं जानता हूं। मुकागने थोड़ा तेज खेलते हैं, रोशन पिल्ले ठीक ठाक प्लेयर हैं, ठीक है। ये भी ठीक ठाक प्लेयर हैं, ये आपको मालूम होगा मुंबई इंडियंस में खेलते हैं, ये जो साउथ अफ्रीका की लीग है। ये ओपन प्लेयर है, रन बनाते हैं काफी। डियॉन फॉरेस्टर काफी रन बना के आ रहे हैं, इस टीम ऑलराउंडर है, ठीक है। और ये जो आपकी एक टीम थी उस अभी ये जो हाल ही में काफी अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, ठीक है। ये जो आपके लेफ्ट आर्म के स्पिनर थे ना, उसी की टीम के वो कैप्टन थे, ठीक है।
ये भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, दिल से मिलाने इनके फ्यूचर हैं, ठीक है। ये भी ठीक ठाक बॉलर हैं। मोहम्मद मनाक, मेरे को पता नहीं है कौन है मोहम्मद मनाक, इमरान मनाक करके हैं, वो ऑफ स्पिनर है। ये मोहम्मद मनाक कौन है पता नहीं, ठीक है। नवांडा भी मैं उतना नहीं पिक कर पा रहा हूँ, देखा हुआ है। नटूली अच्छे खासे प्लेयर हैं, ठीक है। और इसके अलावा टीम बढ़िया लग रही है, डेवन मराइस अंडर-19 वाले हैं, तो टीम ठीक ठाक लग रही है। अगर आएगा तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन मारूंगा। बांग्लादेश इमर्जिंग सब अंडर-19 के उठाएंगे। जीशान आलम बहुत तगड़े ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर, अपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेला था। तेज खेलते हैं, बढ़िया खेलते हैं, सेंचुरी मार सकते हैं, ठीक है। थोड़े बढ़िया क्रिकेटर है। बीएनआर अगर आता है तो कर सकते हो। अकबर अली भर के रन बना रहे हैं, आपको खुद को मालूम है, ठीक है। अकबर अली लेफ्टी नहीं है, अकबर अली राइटी है। अभी अकबर अली, यासिर अली, ये सब वही टीम है मेरे ख्याल से, ठीक है। इन सबको मैं नहीं जानता, सब मैक्सिमम मारूफ मृधा द नेक्स्ट बिग थिंग आप मान के चलो बांग्लादेश के, ठीक है। रकीबुल हसन अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं। रिपोन मल्डर भी बढ़िया खेल लेते हैं, मतलब इसमें भी उसको मौका नहीं मिला। अबू हिदर रोनी को शर्म की बात है ना। आरिफुल इस्लाम ये शायद ऑफ स्पिनर हैं। महफिजुर रहमान ये नीचे में इतना मोटा मारते हैं, ऑलरेडी बन डिब्बा उड़ा के दे चुके हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है और बढ़िया ऑलराउंडर है। तो ये मैच अच्छा बन सकता है, दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैकपॉट कॉल दूंगा, बट अगर आएगा तो मैं फिर उसके ऊपर बात करता हूँ आपसे, ठीक है। तो सही सारी चीज क्लियर कर देता हूँ, कल उल्टा रहने की उम्मीद है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आपको किसके किसके साथ रहना है। कल आप पकड़ोगे श्रीलंका को, मैं खुद ही आपको श्रीलंका दूंगा अपने हिसाब से सोच साच के, ठीक है। बैटिंग करेंगे तो हो सकता है रुक जाऊं, या तो मैं आपको बता दूं आप यूट्यूब के हिसाब से श्रीलंका पकड़िएगा। मेरे को श्रीलंका कप उठाना पसंद है, कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। आप श्रीलंका पकड़िएगा कल, ठीक है। इसमें तो ये मैं जैकपॉट कॉल दे रहा हूं, ठीक है, और ये मैच तो वन साइडेड दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें अगर अपन देखें तो ट्रिनिडाद ही पकड़ूंगा, ठीक है। इसमें वार्विकशायर पकड़ूंगा, इसमें एसेक्स और हैम्पशायर, ठीक है। ये मैच में एसेक्स तो सारा ही हार रहे हैं, तो हैम्पशायर आप पकड़ोगे। ब्लेज और लैंकाशायर इसको मैं चेज दे रहा हूँ, ठीक है। चेज में मैंने भले ही सामने कोई भी टीम हो, 300 रन चेज करके आ रहे हैं, ये भी मैं जैकपॉट कॉल दे रहा हूँ, भयंकर वाला जैकपॉट कॉल दे रहा हूँ, ठीक है। समरसेट और सर्वे का मैच है, इसको भी चेज दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सर अरे भले ही नीचे होगा, सारे टूर्नामेंट की वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम है, आप मान चलो सारे क्रिकेटर बल्लेबाज मैच विनर है। इनकी बॉलिंग बहुत कमजोर लग रही है, ये बॉलिंग इधर उधर करके पैसे तैसे करके हार जा रहे हैं। तो इसमें मैं ना इसको जैकपॉट कॉल तो दे रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि कल आप सर्वे के साथ रहिए, ठीक है। याद रखिएगा समर से ऊपर की टीम है, फिर भी मैं सर्वे दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सर्वे चेस करेगी तो लाल करेगी, फर्स्ट बैट करेगी तो कोई भी सेंचुरी मार सकता है। तो ये सारे मैच आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और फिलहाल कुछ बोलने को है नहीं, ठीक है। मैंने अपनी थिंकिंग बता दी है कि आईपीएल कैसे हो सकता है, सेम पीएसएल जैसे तैसे ऑर्गेनाइज करके खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब मैचेस उतने बचे नहीं है कि इस टूर्नामेंट को और आगे खींचा जा सके। तो मेरी थिंकिंग सिंपल है, मैंने आपको बता दिया और यही होना चाहिए, और वहीं से मैच शुरू होना चाहिए जहां से खत्म हुआ था, मतलब ये वाला अबेंडन ही माना जाना चाहिए। बाकी क्या होगा क्या नहीं वो सब उनका डिसीजन है, ठीक है। ये चाहेंगे इस टूर्नामेंट को जल्दी से खत्म करने का, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि बात अब ये नहीं है कि अगर ये ऑर्गेनाइज ही नहीं हुआ तो, ठीक है। मतलब अगर अभी सब लोग अवेलेबल हैं तो एक ही जगह या एक ही सिटीज में अगर 2 ग्राउंड है, कुछ हिसाब से ये करके करा सकते हैं, ठीक है। कि आगे भी कराने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि ये अब लंबा चलेगा, लिख के रख लीजिए, लंबा चलेगा और ये बहुत लंबा चलेगा। ये अब मामला सेटल होगा। अब मामला अगर अब सेटल नहीं हुआ तो फिर वो कभी सेटल नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। अब ये पूरा डू और डाई के लिए जाएंगे, ठीक है। इंडिया वाले एकदम 100% आप लिख के ले लो, डू और डाई के लिए जाएंगे। या तो आर है या पार है, मतलब उनका सिंपल रहेगा भाई अब हम और वो नहीं दे सकते, ठीक है। अब हर 10 दिन के बाद कुछ ना कुछ हो जाना, हर 15 दिन के बाद कोई आदमी मर जाना, अब आम आदमी को मारना, ये देखिए बहस तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं ऑडियो दे सकता हूँ, पर मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ठीक है। ये आपको भी मालूम है क्या हुआ है, हमको भी मालूम है क्या हुआ है, मैं भी वही बोलूंगा जो बाकी लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये अब बस इतना आप लिख के रख लो, ये चीज अब सेटल नहीं होगी, अब ये आर या पार होगा, मतलब या तो नहीं होगा या तो पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियरिटी उनकी तरफ से नहीं आएगी तो मामला पूरा बिगड़ जाएगा, और बिगड़ चुका है, अभी खत्म ही मामला एंड तक ही अब जाएगा। अब इसके बाद ये कभी ये चीज होगी नहीं, आप लिखिए ये जो खत्म होगा इसके बाद फिर ये दोबारा नहीं होगा, तो ये खत्म होगा तो पूरा ही होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज करा देंगे, बाकी क्या होगा पता नहीं। आईपीएल पीएसएल आईपीएल अच्छा चल रहा था, आपको मालूम होना चाहिए। इस साल का आईपीएल काफी बेहतरीन बना है, जो उम्मीद थी, ठीक है। क्योंकि वो जो बॉल चेंज हुई थी 10 ओवर के बाद, उससे बहुत इंपैक्ट पड़ा, किसी ने ध्यान दिया कि नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया था डिफेंड के बहुत अच्छे कलर आपको मिलेंगे और मिले आपको, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा था कि 4 बाउंसर मार दो, मैंने पहले बोला था कुछ नहीं होगा, रन बनेंगे। इस साल के आईपीएल में मैंने पहले बोला था रन आपको कम मिलेंगे, और देख लो एवरेज स्कोर बिलो पार हुआ है, बिलो पार, ठीक है। मतलब हर साल जितना टोटल बनता है इस साल उतना नहीं बना, ठीक है। तो बस इतना ही है, और तो कुछ बोलना नहीं है अभी के लिए, मैं चलता हूँ।